उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है और इस अग्नि परीक्षा के काल में अखिलेश यादव तैयारियों में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव की कोशिशें ये हैं कि दूसरे बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को अब समाजवादी पार्टी में शामिल करके पीडीए की आवाज को बुलंद करते हुए इस नारे के साथ आगे बढ़ा जाए और 2027 में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। दरअसल इसी प्रयास में उन्हें कुछ हद तक एक हल्की कामयाबी यहाँ पर कहें तो शायद उचित शब्द होगा, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है, जो एक वक्त पर बीएसपी के कद्दावर नेता होते थे, बड़े मुस्लिम चेहरे थे और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन अब वो संकल्प ये लेते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए की रणनीति पर चलने को हम तैयार हैं, सामाजिक न्याय के साथ चलेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री यूपी का बनाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव और दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव की मुस्लिम राजनीति के की फैक्टर रहे आजम खान को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर भी पिछले कुछ वक्त से जो फैसले हुए हैं वो फैसले उनकी राजनीतिक विरासत और वर्चस्व के अनुकूल नहीं रहे। आजम खान को जेल जाना पड़ा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल जाना पड़ा, वर्तमान में फिर से आजम खान रिहा होने के बाद जेल में बंद है और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सपा में शामिल करवा लेना क्या आजम खान के विकल्प के तौर पर यहां समाजवादी पार्टी में उनकी जगह बन पाएगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और अखिलेश यादव की क्या रणनीति है इस फैसले के पीछे, उस फैसले पर चर्चा करने के लिए, उस रणनीति पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी आपको विस्तार से समझाएंगे। अमरजीत जुड़ चुके हैं जी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अमन सर यहाँ पर वापसी कहें या एंट्री कहें तो ज्यादा सही शब्द होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री यहाँ पर हुई है सपा में। आजम खान जो इतने बड़े कद्दावर नेता रहे हैं यूपी की राजनीति में और समाजवादी सरकार बनाने में अहम योगदान उनका रहा, क्या आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस फिल इन द ब्लैंक को फिल कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने बात रखी कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो चेहरा है, वो नाम है कि सपा में एक अगर मुस्लिम बड़े चेहरे की बात करें तो वो साबित हो सकते हैं। देखिए, आजम खान फिलहाल अभी जेल के अंदर हैं, बहुत सारी बातें उनके ऊपर हैं, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर हैं। जेल से बाहर आते हैं तब भी तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब रामपुर सीट की बात होती तब मौलाना नदवी का नाम निकल कर सामने आता है, जिससे आजम खान बहुत इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी उस नाम को आगे बढ़ाया जाता है, चुनाव वो जीत जाते हैं। तब ये बात कही गई कि आजम खान के विकल्प के रूप में मौलाना नदवी को लेकर आया गया है। और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जिस तरह से एंट्री सपा के अंदर हुई है तब भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या यहाँ से सिद्दीकी जो है वो सपा के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सपा का पहले ही अगर हम देखें जनाधार मुस्लिमों में अच्छा खासा नजर आता है। यहाँ तक कि सपा को कई तरह के नामों से कहा जाता है कि भाई वो मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए काम करने वाली पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जो दिवंगत नेता हैं उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे में ये कहना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से ही सपा को मुस्लिम वोट बैंक मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से एक रणनीति वो होगा और साथ में जो एक रणनीति बनेगी, क्योंकि आजम खान जेल के अंदर बंद है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर यहाँ पर सपा प्रमुख के साथ बैठकर या सपा के जो बड़े नेता उनके साथ बैठकर कोई रणनीति बनाते हैं तो हो सकता है उसका असर जमीनी स्तर पर होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि दो बातें हैं दिनेश जी, एक बात तो ये कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त भी अखिलेश यादव को अच्छा खासा जनाधार मिला था और सिर्फ सपा को 110 के आसपास सीटें मिली थी विधानसभा में। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब भी ये कहा गया कि भाई यूपी के दो लड़के हैं, ऐसा घूम रहे हैं वैसा घूम रहे हैं, तमाम तरह की बातें अखिलेश यादव राहुल गांधी के बारे में कही गई। लेकिन जब मत पेटियां खुलती हैं, जब
जो है रिजल्ट सामने आते हैं, पता लगता है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपने दम पे करारी मात देते हुए 37 लोकसभा सीटें जीती हैं। और जो बीजेपी पूरे लाव लश्कर के साथ में नजर आती थी उत्तर प्रदेश में बड़े चाणक्य वहां पर नजर आते थे, जाहिर बात है वो 30-31 सीटों पर सिमट जाते हैं। अब इसी रणनीति को बड़ा करना चाहती है सपा, ताकि उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव हो तो हर वर्ग को वो साथी हुई नजर आए। पीडीए के नारे की लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चा सपा में होती ही रहती है। ऐसे में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा बड़ा नाम आता है तो ये मेरे ख्याल में सपा के लिए एक प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आ सकता है। बड़ा चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट मंत्री रहे, यूपी सरकार में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के काफी करीबी रहे, लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि इरफान सोलंकी जो कि सपा नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने ये कहा है कि आजम खान की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आ जाने से मुस्लिम समुदाय का जो है एक विश्वास समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसे में न सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी बल्कि कई ऐसे एआईएमआईएम से जुड़े हुए नेता भी शामिल हो गए हैं सपा में जी। तो ऐसे में इरफान सोलंकी का ये कहना कि आजम खान की जगह तो नहीं ली जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी जो खल रही है उसको पूरा करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। एआईएमआईएम क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर यूपी में अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है और इसका क्या आगामी वक्त में मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कि समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल की जा सके? देखिए जलील जी, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो मुस्लिम वोटर है वो ओवैसी की तरफ जाता हुआ नजर आया है या एआईएम की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की अच्छी खासी पकड़ उत्तर प्रदेश में नजर आती है। अगर ऐसा होता तो एआईएम की प्रत्याशी जरूर लोकसभा में 1-2 सीटें निकालते, लेकिन आपने देखा कि अखिलेश यादव को किस तरह का बहुमत, किस तरह का जनमत उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई पड़ा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि देखिए आजम खान को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि उम्र दराज हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन देखिए उनका जो अनुभव है वो उतना ही ज्यादा नजर आता है। भले ही वो भी बाहर नहीं है, लेकिन जब जब वो बाहर रहे हैं उन्होंने सपा को मजबूत करने का काम किया है। सपा को आज आप जिस शेप में देखते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं, उसको उस शेप में लाने के लिए आजम खान का जो खून पसीना है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव उनको सबसे ज्यादा अपना करीबी नेता बताते थे। तो जाहिर बात है कि आजम खान की जगह जो इरफान सोलंकी ने बात कही है सपा नेता ने, जाहिर बात है उन्होंने ये बात जो कही है वो बिल्कुल वाजिब नजर आती है। क्योंकि आजम खान ने न सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास जितनी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें थी उसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव बनाया था। यही वजह है कि आज भले ही वो एक्टिव ना हो सपा के अंदर, लेकिन फिर भी उनके नाम की चर्चा जो है, उनके नाम की गूंज जो है वो सुनाई देती है। भले ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज सपा में शामिल हो गए, लेकिन आजम खान 90 के दशक से सपा को सींचने का काम करते रहे। तो मेरे ख्याल से कंपेरिजन, तुलना कोई हो नहीं सकती इस मामले में कि आजम खान की जगह कोई और ले सकता है, भले ही वो किसी भी लेवल का नेता हो। और ये बात खुद अखिलेश यादव भी जानते हैं। आपको याद होगा कि जब आजम खान जेल से कुछ समय पहले बाहर आए थे, तुरंत अखिलेश यादव जो है उनसे मिलने रामपुर पहुंच गए थे और आजम खान ने एक बात कही थी कि वो मेरे बेटे की उम्र के हैं, मेरे बेटे के समान हैं। तो जाहिर बात है कि बाप बेटे में अगर आपस में कोई बात हो भी जाती है तो उसको हम कभी मीडिया में तूल नहीं देना चाहते। इसीलिए कहा जा रहा है कि आजम खान तो आजम खान है, भले ही यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता आ जाए, उनकी भी अपनी जगह जरूर है, लेकिन यहाँ आजम खान को रिप्लेस करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक का फायदा तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से मिलेगा, लेकिन आजम खान की शख्सियत को रिप्लेस शायद नसीमुद्दीन ना कर पाए। देखना दिलचस्प ये होगा कि अखिलेश यादव आगे की रणनीति किस तरीके से बनाते हैं और क्या दूसरे राजनीतिक दलों से और भी बड़े राजनेताओं की एंट्री समाजवादी पार्टी की तरफ होती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है उसका हमें इंतजार रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना।